एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक युवक खुद से बहुत परेशान लग रहा था। वो आवेश में पहाड़ी की तरफ जा रहा था। बुद्ध उसे देखते ही समझ गए कि या तो वह किसी की हत्या करने जा रहा है या फिर खुद आत्महत्या करने जा रहा है। बुद्ध ने उस युवक को आवाज लगाई, लेकिन उस युवक ने कुछ नहीं सुना। वह एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंच गया जहां वह पहाड़ी से कूदने ही वाला था। तभी महात्मा बुद्ध ने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लिया। तथागत को सामने देखकर वह युवक बोला, आप मुझे न रोकें, यह मेरा जीवन है, आपको इसमें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम आत्महत्या करना चाहते हो तो करो, लेकिन पहले थोड़ा रुको। 10 बार गहरी सांस लो और अपनी हथेलियां खोल दो, तब मैं तुम्हें आत्महत्या करने दूंगा, लेकिन उससे पहले नहीं। वह युवक बोला, आप मुझे व्यर्थ ही परेशान कर रहे हैं, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूं, आप मेरी परेशानियां और न बढ़ाइए। ठीक है, आप कहते हैं तो मैं 10 बार गहरी सांस लेता हूं, अपनी हथेलियां खोल देता हूं, लेकिन उसके बाद आप मुझे आत्महत्या करने से मत रोकना। उस युवक ने आंखें बंद की, 10 बार गहरी सांस ली, अपनी हथेलियां उसने ऊपर की तरफ खोल दी और उसके बाद उसने अपनी आंखें खोली। तब भगवान बुद्ध ने कहा, जाओ और पहाड़ी से कूद जाओ। वह युवक तेजी से पहाड़ी की तरफ गया और कूदने के लिए तत्पर हुआ, लेकिन अचानक वह रुक गया और फिर उसने नीचे देखा। तभी वह लड़का डर के मारे 2-3 कदम पीछे हट गया। वह युवक महात्मा बुद्ध की तरफ मुड़ा और उनकी तरफ देखते हुए बोला, महात्मन, आप कौन हैं? आपसे तेजस्वी व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। यह मेरे साथ क्या हुआ, क्या आप मुझे समझा सकते हैं? कुछ क्षण पहले अगर आप मुझे नहीं रोकते तो मैं इस पहाड़ी से कूद ही जाता, लेकिन अब मैं इस पहाड़ी से कूदने में असमर्थ हूँ। मेरे अंदर भय उत्पन्न हो गया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तुम पहली बार कूदने वाले थे तब तुम्हारे भीतर क्रोध था। क्रोध मनुष्य की बुद्धि का नाश कर देता है, सोचने समझने की क्षमता को नष्ट कर देता है। ऐसा व्यक्ति केवल वही करना चाहता है जो उसका मन कहता है। तुम्हारे अंदर क्रोध था और तुम्हारा मन आत्महत्या के लिए तैयार था, इसी कारण तुम पहाड़ी से कूदने के लिए तत्पर थे। लेकिन जब तुमने आंखें बंद करके गहरी सांस ली और अपनी हथेलियां खोल दी, तब तुम्हारे क्रोध की नकारात्मक ऊर्जा एक सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो गई, जिसके कारण तुम्हारी बुद्धि को नियंत्रण प्राप्त हुआ और तुम सही निर्णय लेने में सक्षम हो सके। वह युवक बोला, आप कौन है महात्मन? आपने अपना परिचय नहीं दिया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह संसार मुझे बुद्ध कहता है। वह युवक बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला, हे बुद्ध, आप मुझे अपनी शरण में ले लो। मैं तो अपने पिता को सबक सिखाना चाहता था, इसलिए आत्महत्या करने जा रहा था। बुद्ध ने कहा, आत्महत्या करके कोई किसी को सबक नहीं सिखा सकता। इस शरीर के साथ हम इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर यह शरीर नहीं रहेगा तब हम कुछ भी नहीं कर सकते। युवक बोला, आप सही कहते हैं, लेकिन मेरे पिता ने मुझे बहुत अपमानित किया है। आप नहीं जानते महात्मा, वह मुझे बात बात पर टोकते हैं। बचपन में वह मुझसे बहुत प्रेम करते थे। उसके बाद उन्होंने मुझे शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक गुरुकुल में भेज दिया और वहां मैंने शिक्षा प्राप्त की। मैं हमेशा सोचता था कि मैं शिक्षा प्राप्त करके अपने पिता का मान बढ़ाऊंगा और वह भी मुझसे बहुत खुश होंगे। लेकिन शिक्षा खत्म करके जब मैं अपने घर वापस आया तब मैंने अपने पिता से कहा कि मैंने सारे शास्त्र, वेद और उपनिषदों का अध्ययन पूरा कर लिया है और अब मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। तब वह खुश होकर धन्यवाद देने की बजाय कहने लगे, अपने आप को बड़ा ज्ञानी मानने का भ्रम मत पालो, तुम कोई महाज्ञानी नहीं हो। मैं अपने पिता को दिखाना चाहता था कि मैंने कितना ज्ञान प्राप्त किया है। मैं बड़े बड़े सत्संगों में जाने लगा जहां सभी लोग मेरे ज्ञान से बहुत प्रभावित हुए। सभी ने मुझे एक महान ज्ञाता माना, लेकिन मेरे पिता ने मुझे ज्ञानी नहीं माना। वह मेरे सत्संगों के बीच पहुंच जाते और मेरे दिए गए भाषण में कुछ न कुछ कमियां निकालते और सभी के सामने मुझे अपमानित करते। मेरे साथ रहने वाले मित्रों को भी वह अपमानित किया करते। वह कहते कि यह सब मेरा जीवन बर्बाद कर देंगे, क्योंकि वह सब मित्र मेरी सहायता करते थे और मेरे ज्ञान की प्रशंसा करते थे। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं।
तब मेरे मित्रों ने मुझे बताया कि वह मेरे ज्ञान से ईर्ष्या करते हैं। वह मेरे जितना ज्ञान अर्जित नहीं कर पाए, इसी कारण वह मुझसे ईर्ष्या करने लगे हैं। एक दिन मेरी परेशानियों के कारण मेरे मित्रों ने मुझे मदिरा पान कराया। मेरे पिता मुझे ढूंढते ढूंढते मेरे मित्र के घर आ गए और जब उन्होंने देखा कि मैंने मदिरा पान किया है तो मेरे मित्रों के सामने ही मुझ पर हाथ उठा दिया। तब मैंने फैसला किया कि मैं मेरे पिता को सबक सिखाऊंगा और एक पिता के लिए अपने जवान पुत्र की अर्थी को उठाने से ज्यादा बड़ा सबक कोई और नहीं हो सकता। तब वह सोच पाएंगे कि उन्होंने क्या गलती की है। इसी कारण से मैं यहाँ आत्महत्या करने आया था। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मुझे एक बात बताओ, जो ज्ञान तुमने अर्जित किया है, अगर वो ज्ञान तुम्हें आत्महत्या करने से न रोक सके तब तुम कैसे ज्ञानी हो? वह युवक बोला, आप सही कह रहे हैं, मैं अपने आप को अज्ञानी समझने लगा हूँ। आप मुझे अपनी शरण में ले लें। महात्मा, मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम मेरे साथ 4 दिन तक रहो, उसके बाद अपने पिता के घर जाना। अपने पिता के घर तुम मध्य रात्रि के बाद जाना और चुपचाप घर में प्रवेश करना। तब तुम्हें वहां जीवन का पहला ज्ञान प्राप्त होगा। उसके बाद वापस आकर मुझसे मिलना। वह युवक महात्मा बुद्ध के साथ 4 दिनों तक रहा। उसके बाद वह युवक बुद्ध से आशीर्वाद लेकर अपने पिता के घर चल दिया। मध्य रात्रि होने पर उसने अपने पिता के घर में प्रवेश किया और उसने देखा कि उसकी माता बिस्तर पर है और वह बहुत बीमार है। उसके पिता उसकी माता के पास बैठे हैं। उसकी माता उसके पिता से कह रही है कि तुम्हारी वजह से मेरा पुत्र मुझसे दूर चला गया। अगर तुमने उस पर इतनी शक्ति न की होती तो वह अभी मेरे पास होता। उस युवक ने देखा कि उसके पिता, जिनकी आंखों में उसने आज तक आंसू नहीं देखा था, आज उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस युवक के पिता बोल रहे थे, मैं अपने पुत्र को कभी दुख नहीं देना चाहता था, लेकिन वह बहुत ज्ञानी था और मुझे डर था कि वह ज्ञान उसके अंदर अहंकार न पैदा कर दे। अहंकार के कारण मनुष्य अपने पथ से भटक जाता है। मनुष्य का अहंकार उसे खुद को ही बर्बाद कर देता है। इसी कारण जब सब लोग उसकी प्रशंसा करते थे तब मैं वहां पहुंचकर उन व्यक्तियों को ढूंढना चाहता था जो उसकी गलतियों को उसे बताएं। लेकिन वहां एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसकी गलतियों को उसे बताता। तब मैंने निश्चय किया कि मैं उसकी गलतियों के बारे में उसे बताऊंगा, लेकिन वह अपने मित्रों के कारण मेरी बातों को अनसुना करता रहा। वह अपने मित्रों की ही सुनता रहा और एक दिन जब उसने मदिरा पान किया तब मेरे मन को बहुत ठेस पहुंची और तब मैंने सोचा कि शायद मेरी ही परवरिश में कुछ कमी रह गई है। मैं एक अच्छा पिता नहीं बन पाया। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पुत्र को कहीं से भी खोज कर लाऊंगा। जितना प्रेम तुम अपने पुत्र से करती हो उससे कहीं ज्यादा प्रेम मैं भी अपने पुत्र से करता हूँ। मैंने उसे हर जगह ढूंढा पर वह नहीं मिला। माता ने कहा, मेरा मन कहता है कि यहाँ से कुछ दूर एक गांव में भगवान बुद्ध रुके हैं। वह अवश्य ही वहां गया होगा। तुम उस गांव में जाकर देखो। वह युवक यह सब सुन रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह चुपचाप घर से निकल गया और बुद्ध के पास वापस पहुंचा। युवक ने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, अगर आपने उस दिन मुझे आत्महत्या करने से ना बचाया होता तब मुझसे कितना बड़ा पाप हो जाता। महात्मा बुद्ध ने युवक से कहा, इस दुनिया में सबसे बड़ा अज्ञान आत्महत्या करना है। यह जीवन तुमने खुद नहीं लिया है, यह तुम्हें दिया गया है और जो तुम्हें दिया गया है उसे तुम्हें खुद नष्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। कल सुबह तुम्हारे पिता यहाँ आएंगे, तब तुम उनके साथ वापस जाना और उनके ऋण को उतारना, उनकी सेवा करके और उनको अपने कर्मों से सम्मानित करके। वह युवक बोला, हे बुद्ध, मेरा सारा ज्ञान मुझे व्यर्थ ही लगता है। आप सत्यता का उजागर करते हैं। मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। मुझे अपने साथ शामिल कर लीजिए। तभी महात्मा बुद्ध ने कहा, सुबह जब तुम्हारे पिता आएंगे तब तुम अपने पिता से बातचीत करना और उनसे आज्ञा लेना और तब अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें ज्ञान प्राप्ति की जरूरत है तब मेरे दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। दोस्तों, हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में अहंकार, क्रोध और ईर्ष्या भरी पड़ी है। अहंकार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द अहम यानी मैं से हुई है। मैं में केंद्रित होने वाला व्यक्ति
अहंकार रूपी रोग से ग्रसित होता है। जब पैदा होते हैं तब हमारे अंदर कुछ भी अभिमान नहीं होता, लेकिन जब हम धीरे बड़े हो जाते हैं तो अभिमान हमारे अंदर हावी होते हैं। तब हमारे अंदर कुछ भी अभिमान नहीं होता, लेकिन जब हम धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं तो अभिमान हमारे अंदर हावी होने लगता है। कुछ अलग करने की या दूसरों से बड़ा होने की या संसार में सबसे ज्ञानी होने की इच्छा हम पर हावी हो जाती है। इसी से हमारे भीतर अभिमान का बीज पनपने लगता है। प्रारंभ में तो यह भाव हमारे वश में होता है, परंतु समय बीतने पर यह इतना बलशाली हो जाता है कि हम उसके सेवक बन जाते हैं। अहंकार वह पात्र बन जाता है जो कभी भरने का नाम नहीं लेता। सुखी परिवार, धन, पद, प्रतिष्ठा पाकर भी हम दुखी रह जाते हैं। अहंकारी व्यक्ति हर समय और हर स्थान पर अपने को ही सही समझने और सही सिद्ध करने का ही प्रयास करता रहता है, जैसे उस युवक ने किया। उसने अपने ही पिता को गहराई से नहीं समझा। उसे लगा कि उसके पिता उसका अपमान कर रहे हैं। उसने यह कभी नहीं सोचा कि उसके पिता उसको क्यों अपमानित कर रहे हैं। अगर वो धीरज के साथ सोचता तो उसे समझ में आता कि उसके पिता हर वक्त उसका ही भला सोच रहे हैं। उसके ज्ञान के अहंकार की वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया और वो आत्महत्या करने चल पड़ा। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि आत्महत्या वही करता है जो व्यक्ति अज्ञानी है। आत्महत्या करने से कोई संकट दूर नहीं होता, बल्कि आपके परिवार और परिजनों को और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लोग आत्महत्या करके खुद का नुकसान तो करते ही हैं, साथ ही दूसरों को भी जीवन भर दुखी करके पाप के भागी बनते हैं। दोस्तों, अगर आपके मन में भी कभी बुरे विचार आए, अगर आप भी किसी परेशानी से गुजर रहे हो, तो गहरी सांस लें, शांति से कुछ पल बैठें और उस मुश्किल परिस्थिति से कैसे निकला जाए उसके बारे में सोचें। आप देखेंगे कि कोई ना कोई सॉल्यूशन अवश्य निकलेगा, क्योंकि समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका सॉल्यूशन अवश्य होता है। दोस्तों, आज की कहानी में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।